शांति। ओम शांति। आज है 28 मार्च। आज की मुरली से हम मुख्य पॉइंट के साथ साथ न्यू पॉइंट भी हम लेंगे। आज का जो मुख्य पॉइंट है, बाबा कहते हैं योगी और भोगी दो प्रकार के लोग हैं। भोगी भी अनेक प्रकार के होते हैं, योगी भी अनेक प्रकार के होते हैं। तो आप कभी आप माउंट आबू आएँ और वहाँ म्यूजियम में देखें जो भोगियों का और योगियों का दोनों का अलग अलग दर्शाया हुआ है। वह है योगी, तुम हो योगी। पुरुषोत्तम कहा जाता है ऊंच और पवित्र मनुष्य को, माना देवी देवता। तो इस समय हमारा वो जन्म चल रहा है। अशरीरी और शरीरधारी का मिलन होता है। अशरीरी शिव बाबा और हम सभी शरीरधारी, हम दोनों का मिलन होता है। जैसे बाबा अपने आप में नशे में हो जाता था कि कंबाइंड हूँ, ऐसे हम ब्राह्मण आत्माएं भी अपने आप को नशे में लेकर आए कि हम कंबाइंड आत्मा हैं, बाबा के साथ कंबाइंड है। तो बस कुछ भी बात करने की, किसी से कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं होती है जब हम इस स्वरूप में स्थित हो जाते हैं कि मैं कंबाइंड स्वरूप आत्मा हूँ, बस मैं और मेरा बाबा। 45 मिनट तक इस अभ्यास में रहेंगे, ओरा में रहेंगे, तो ऐसा लगेगा जैसे कि दुनिया संसार हमारा बाबा ही है और उसी में हम खो जाते हैं। बाबा ने कहा कि बहुत जन्मों के अंत के जन्म में मैं इनमें आकर प्रवेश करता हूँ, ब्रह्मा के तन में, क्योंकि श्री कृष्ण की आत्मा है। किसी को भी पता, इनको भी पता नहीं था कि मैं श्री कृष्ण की आत्मा हूँ। ये बाबा ने आके उनको बताया कि तुम ही हो जो पहला लक्ष्मी नारायण के जो है आत्मा हो। मम्मा को लक्ष्मी और बाबा को नारायण का उपाधि से नवाजा गया। तो ये कितना बड़ा सौभाग्य बात है कि सतयुग का पहला प्रिंस, उसके हम वंशज हैं। कितना बड़ा ये अनुभव की या नशे की बात है। इस सृष्टि के आदि पिता ब्रह्मा की संतान है हम सभी। तो मैं बहुत जन्मों के अंत में सभी राज बच्चों को समझाता हूँ। ये कितने भाग्यशाली वो आत्माएं हैं जो अपने आप को ब्राह्मण कहलाते हैं, ब्रह्मा की संतान कहलाते हैं और एक ज्ञान को अपने जीवन में समाहित करते हैं। उनको मीठा लगता है और मीठे बनते जाते हैं और सतयुग के अधिकारी बनते जाते हैं, क्योंकि संस्कार मन और बुद्धि आत्मा के साथ जाती है, बाकी सब कुछ यहीं धरा रह जाता है। बाबा ने कहा बाप समझाते मीठे बच्चे, ये जो मीठा बच्चा बोलते ही मेरे चेहरे में मुस्कुराहट आ जाना चाहिए। संगम युग को कभी भूलो मत, क्योंकि इस पे सारा मदार है। जैसे शिव बाबा ऊपर से किरणें आ रही है, अब मैं नीचे बैठा हूँ, तो ये है संगम युग कि उनकी छत्र छाया में हम बैठे हुए, अशरीरी जिसको कहते हैं, कि उसने मुझे यहाँ रखा है, उसने मुझे यहाँ हमको सेवा करा रहा है। तो करण करावनहार वो है। यह भूलने से सारा ज्ञान भूल जाता है। जब हम अपने पाठ को देखते हुए जब ये भूल जाते हैं कि संगम युग कल्याणकारी युग है, तब हमारा ये पाठ भूल जाता है कि मैं कुछ कर रहा हूँ। जब वो डायरेक्टर ही नहीं है तो एक्टिंग करने से क्या मतलब है। नेचुरल है ना, डायरेक्टर है तो एक्टिंग हम कर रहे हैं। तो आज का जो मेन पॉइंट है, यह देवी देवता धर्म सिवाय बाप के कोई स्थापन न करे। यह धर्म कोई ब्रह्मा नहीं स्थापन करते। आज का नया पॉइंट है, ब्रह्मा भी ये देवी देवता धर्म की स्थापना नहीं कर सकते सिवाय शिव बाबा के। शिव बाबा ही इसीलिए कहते हैं हेवनली गॉड फादर, वो शिव बाबा ही है। रावण पर विजय प्राप्त होते ही राम राज्य शुरू हो जाता है। हमारा हर दिन राम और रावण का खेल यहाँ चल रहा है। बैर संकल्प विकल्प देवभान, ये रावण का संप्रदाय है। देही अभिमानी सोल कॉन्शियसनेस, आत्म अभिमानी भाई भाई की दृष्टि, ये राम संप्रदाय है। तो यहाँ पर बाबा ने कहा रावण पर विजय प्राप्त होते ही राम राज्य शुरू हो जाता है। माना जीवन में सुख शांति समृद्धि ऑटोमेटिक आने लगती है जब हम घर परिवार में रहते हुए ये महसूस करते हैं कि ये आत्मा है, ये हमारे पति नहीं है, ये हमारे बेटा नहीं है, ये आत्मा है।
वो पिता परमात्मा की संतान है, जब इस एहसास से हम चलने लगते हैं, तब ऑटोमेटिक ये हमारा ये जो कुटुंब है, परिवार है, वो आश्रम बनने लगता है, हमारे थॉट्स में दिव्यता आने लगती है। राम राज्य कैसे स्थापन होता है, यह तो तुम बच्चों के सिवाय कोई नहीं जानता। जीवन में सुख शांति समृद्धि है, परिवार में सब आपस में मिलजुल कर रह रहे हैं, इससे बढ़कर और क्या आश्रम चाहिए, इससे बढ़कर और क्या कुल चाहिए। कोई लड़ाई झगड़ा मन मुटाव नहीं। तो यही तो हम बच्चे जानते हैं, इसीलिए तो दूर दूर से भाग भाग के सुबह सुबह माताएं बहनें भाई सब दौड़ दौड़ कर आश्रम में आते हैं मुरली सुनने के लिए। क्यों? क्योंकि भगवान वहाँ पढ़ाते हैं, मधुबन आते हैं, भगवान यहाँ से मिलने आते हैं, ऊपर से आते हैं। तो परम धाम यहाँ से नज़दीक है। मॉडल तो छोटा बनाते हैं, मनुष्य सृष्टि का झाड़ सबसे बड़ा है। 84 लाख योनियों में अगर देखा जाए तो एक मनुष्य ही है जो 800 करोड़ आत्माएं अभी धरती पर पड़ जा रहा, और कई करोड़ आत्माएं अभी भी ऊपर हैं जो आने वाली हैं। तो सबसे बड़ा मॉडल जो है वो आत्माओं का है। बाकी 84 लाख योनियों में सबसे बड़ा जो है वो मनुष्य योनि है, क्योंकि इस सृष्टि के रचयिता परमपिता परमात्मा शिव वो हमारे पिता हैं। बाप बच्चों को बेहद में ले जाते हैं, नेचुरल है। जब हम आत्मा बन जाते हैं तो परमात्मा की संतान बन जाते हैं और हम बेहद में चले जाते हैं, हमारा मन बुद्धि बेहद में जाता है। अहिंसक सिर्फ एक ही देवता धर्म होता है। देखो द्वापर युग भी हिंसक ही है, क्योंकि वहाँ पर राम और सीता को दिखाते हैं तीर धनुष में। लेकिन सतयुग में जो हमारा पाठ है वह सदैव मुस्कुराता हुआ, सदैव प्रसन्न चित्त, सदैव भरपूर, किसी चीज़ का कोई भी हमको कामना नहीं। तो ये कौन कर सकता है सिवाय एक परमपिता परमात्मा के। ऐसी दुनिया कौन रह सकता है सिवाय जिसके मन में दुख दुविधा न हो, वही वो सतयुग के अधिकारी बन सकता है। सज्जों में कोई कामना नहीं। मीठी नदियाँ जहाँ थी वहाँ देवताएं थे, मनुष्य थोड़े थे, जमीन बहुत थी, है ना। जमीन बहुत थी, जैसे आज राजस्थान में भी देखो, यहाँ पर लोग कम हैं, जमीन बहुत है। हाँ, और राजाओं का राजा बनाने के लिए बाबा राजस्थान में ही आता है। तो कितनी बड़ी बात है कि भगवान देवी देवता कुल की स्थापना राजस्थान से करते हैं, और हमारा राज्य सतयुग में होगा मथुरा, दिल्ली, वृंदावन, ये सब स्थान हमारा सतयुग का नज़ारा होगा, सोने चांदी के महल होंगे। तुम ब्राह्मणों का है छोटा सा कुल, छोटे छोटे मठ पंथ निकलते हैं, जैसे अरविंद आश्रम कितना जल्दी जल्दी वृद्धि को पाते हैं, क्योंकि उसमें विकार की कोई बात नहीं है। विकार माना देहाभिमान, काम क्रोध मद लोभ अहंकार, इससे ग्रसित अगर हम हैं तो इसका मतलब होता है कि हम इससे अधीन, इसके वशीभूत हैं। और ये चीज़ कहीं पर भी दर्शाया हुआ है सिवाय बाबा के, और कोई भी ये नहीं कह सकता काम महाशत्रु है, सिर्फ बाबा ही कहता है। इसीलिए कहते हैं शास्त्रों में भी आटे में नमक मिसल ज्ञान है, लेकिन यहाँ बाबा ज्ञान उधेड़ कर पूरा बच्चों के सामने रख दिया, देखो मेरे पास कितना खजाना है। उन पर विजय पानी है ऐसे कोई कह न सके, नहीं तो उन्हों के पास भी हंगामा हो जाए, है ना। अगर ये काम महाशत्रु के ऊपर अगर हम छूट दे दें ब्रह्मा कुमारी संस्था, तो यहाँ पर भी भीड़ हो जाए। लेकिन यहाँ बाबा की क्वालिटी जो सतयुगी अधिकारी आत्मा है, प्यूरिटी से संपन्न, दिव्यता से संपन्न, उन्हीं आत्माओं का ही योगदान होता है। उन्हीं आत्माओं का ही योग बल द्वारा सतयुग की स्थापना में सबसे बड़ा उनका योगदान होता है, तभी वो सतयुग के अधिकारी बनते हैं। तो बाबा ने कहा देवता बनने के लिए इन विकारों को छोड़ना पड़े। नेचुरल है कि या तो अंधकार रहेगा या तो रोशनी रहेगा, दोनों में से एक ही रह सकता है। महावीर ही विजय माला में पिरोए जाएंगे। तो इस युद्ध के मैदान में अब जी युद्ध देखो, युद्ध वहाँ होता है जहाँ व्यर्थ संकल्प आते हैं। जब सब काम ऊपर से हो रहा है तो हम व्यर्थ संकल्प करें ही क्यों। समझो सपोज परिस्थिति आ रही है, तो हम क्यों ने स्वमान में स्थित हो जाए, भगवान के बच्चे हैं,
हम आत्मिक भान में रहकर अपना सब काम करें। परिस्थितियाँ बड़ी नहीं होती है, हमारी स्वस्थिति बड़ी होती है। जितना हम स्वस्थिति में स्थित होकर हर कार्य करते हैं, तो कोई हमको हिला नहीं सकता। जब तक हम अपने स्वमान में रहकर परमात्मा पिता के वाइब्रेशन में रहकर हर कर्म ना करें। महावीर ही विजय माला में पिरोए जाते हैं। ऐसे युक्ति से बोलो, अपने को आत्मा समझ भाई भाई की दृष्टि रखो। आप दुनिया वालों को भी अगर पवित्र बनना है तो सबसे अच्छा अपने आप को हम देखें कि हम कितना हम आत्मिक भान में रहते हैं, आत्मिक स्थिति में रहते हैं। और बड़े युक्ति से उनको बताओ कि ये आत्मा भाई भाई का क्या भावार्थ है। नहीं तो फिर वो लोग बोलते हैं कि तुम पति पत्नी को भी भाई बहन बना देते हो, भाई भाई बना देते हो। ये कौन सा कहाँ का ये नॉलेज है? ये तो नेचुरल है, बाबा ही हमको हम बच्चों को समझाता है ना। तो बाबा ने कहा, अल्प को न जाना तो कुछ भी रहस्य बुद्धि में नहीं आएगा। अगर अल्प माना शिव बाबा, वही इस दुनिया की जो है कर्ता धर्ता है, डायरेक्टर है, क्रिएटर है, वही सब कुछ करते हैं। तो उनको अगर नहीं जाना तो क्या हुआ, बुद्धि में आएगा ही कुछ नहीं। इसीलिए बाबा का ज़्यादातर फोकस यही देता है कि पहले डायरेक्टर से मिलवाओ, फिर उसके बाद मैनेजर, उसके बाद नीचे कार्यकर्ता, उनसे मिलवाओ। अब एक ही जन्म देही अभिमानी बनने में मेहनत है ना। अब हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है मालूम है? इस जन्म में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है अपने देह को भुलाना। जो 63 जन्म देह से हम चिपके हुए रहे। सतयुग में या त्रेता में उतना ज़्यादा चिपके नहीं थे। आज शरीर एकदम लाइट लाइट का आकार में दिखाते हैं ना, लाइट 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 रहता है ना। हमारा व्यक्तित्व तो बहुत लाइट से, कोई भी देवी देवता दौड़ते हुए थोड़ा दिखाते हैं कि कोई दौड़ता है ऐसा। कोई देवी देवता जो है उछलते हुए थोड़ा दिखाते हैं, नहीं। तो देवी देवता माना स्मूथ, बहुत हल्के, लाइट, पवित्र, है ना। तो उनका चलना फिरना सब देवताओं को मतलब एक रॉयल तरीके से होता है। तो हमको संस्कार हमें अभी लेकर आने हैं। हमारी एक्टिविटी में कोई भी ऐसा कर्तव्य न हो जिसमें अ, देह-भान झलकता हो। तो वही बाबा कहता है, अब इस एक जन्म में देही अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। जितना समय मिले अपने आप को अपनी स्थिति में स्थित रहने का अभ्यास करो, जिसको कहते हैं अपनी औकात में रहना। मेरा औकात क्या है? मैं आत्मा हूँ, इस विकृति कुटिया में बैठा हूँ और इस शरीर रूपी रथ को चला रहा हूँ। बाकी धन, दौलत, रुपया, पैसा और जो भी हमारे वैभव के समान है, वो पिछले जन्म के हमारे श्रेष्ठ कर्म के आधार पर हमें मिले हैं। और इस जन्म के से पुण्य और दुआओं वाले जो कर्म हैं, उसको करने के बाद अगला जन्म हमारा वैसा ही बनेगा। तो बाबा ने कहा, योगी बनने से फिर यह देवी देवता बन जाएंगे, भूलो मत। बाबा कहता है, भूले मत करो, किसको दुख ना दो, भूल करते हो गोया दुख देते हो। अब भूले होती है, भूले तब होती है, सबसे बड़ा भूले क्या होती है मालूम है? अपने आप को देह समझना, देह को देखना। सबसे बड़ा भूल हम यही करते हैं। इससे बढ़कर भूल और कुछ नहीं हो सकता संसार में। हम अपने स्वरूप में रहें, हम जैसे हैं वैसे स्वरूप में रहकर दूसरों को भी उसी भान में देखें। ये है देवत्व, ये है एक रॉयल जीवन जीना। तो बाबा ने कहा, भूले करते हो गया दुख देते हो। अपने आप को भी दुखी हो करते हो, दूसरों को भी दुख देते हो। कोई गुस्सा में आता है तो सबको अशांत कर देता है। इस योग बल से तुम्हारे से सारा किचड़ा निकल जाता है। तो मन में किसी प्रकार का कोई दुख दुविधा है या किसी प्रकार का उलझने हैं, अगर हम योग करते हैं तो सारा ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अधेना विनाश। नेचुरल है, अंधेरा आएगा ही नहीं। तो इसीलिए बाबा कहता है, तुमको बाप ही आकर बतलाते हैं, झूठ क्या है, सच क्या है, ज्ञान क्या है, भक्ति क्या है, भ्रष्टाचार और शिष्टाचार किसको कहा जाता है। भ्रष्टाचारी विकारी से विकार से पैदा होते हैं, वह विकार होता नहीं। वहाँ कहाँ विकार होता नहीं सतयुग में। तुम खुद कहते हो देवताएं संपूर्ण निर्विकारी हैं, रावण राजी ही नहीं। यह तो सहज समझने की बात है। नेचुरल है कि जहाँ अंधकार है वहाँ रोशनी नहीं, रात और दिन का अंतर है। तो इसलिए हम अभी संगम युग पर खड़े हैं,
रात को दिन बनाने के लिए। तो हमारे जीवन में भी जैसे हमने दादियों के बारे में सुना है कि संकल्प में भी रात को सोती थी तो सेवा करती थी, सेवा करते करते सो जाती थी, माना मनसा सेवा करना, सारे विश्व की आत्माओं को वाइब्रेशन देना। आज भी हमारे सामने रत्नमणि दादी जी हैं, वो उसी भान में रहती हैं। आपने देखा होगा कि आप इस समय उनका 100वीं शताब्दी मनाई गई, एक शब्द भी उन्होंने पूरे प्रोग्राम में नहीं कहा, लेकिन अपने वाइब्रेशन से, अपनी मीठी मुस्कान से ये सेवा करती रहीं और आज दिन तक सोते सोते भी वो करती हैं। तो ये एक फरिश्ते की निशानी है, शरीर में रहते हुए अशरीरी बनने की निशानी है। ये देही अभिमानी बनने की निशानी है। काफ़ी लंबा समय उन्होंने इस अपने देह भान को गलाने में लगाया। तो ये ये वही समझ पाता है, गुड़ जाने गुड़ की गोठरी जाने, है ना। फिर बाबा ने कहा पुरुषोत्तम युग में पुरुषोत्तम बनो और बनाओ, कि यही एक समय है। आज हम सारा दिन पुरुषोत्तम बना आत्मिक भान में रहकर सबको आत्मा समझने का, आत्मा देखने का उस व्यवहार हम करें। भाई मेरा पति है तो पति के साथ वो फीलिंग न लेकर आए, बाकी आत्मिक पार्ट बजाकर हम पार्ट से हम व्यवहार करें। बच्चा है तो आत्मिक बच्चा समझकर, वो बच्चा हमारा नहीं है, भगवान का बच्चा है, लेकिन आत्मिक नाता है, इसलिए वो मेरा भाई है। अंदर से आप समझो मेरा भाई है, हमारे उसके साथ हिसाब किताब चुकतू करना ना कि बनाना है। ये चीज़ का ध्यान रखना। हमने कभी उसको हाथ से चला दिया, हाथ मार दिया, या उसको डांट डपट दिया, ये हमारा हिसाब किताब बनता जाता है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। वरदान है आत्मिक शक्ति के आधार पर तन की शक्ति का अनुभव करने वाले सदा स्वस्थ भव। स्वस्थिति के कारण स्वस्थ अनुभव करते हैं। वे परिवर्तन की शक्ति से कष्ट को संतुष्टता में परिवर्तन कर संतुष्ट रहते हैं और संतुष्टता की लहर फैलाते हैं। हमारी शांतिवन में शांतामणि दादी थी, यहाँ के मैनेजर थी शांतिवन की। तो वो ऑटोमेटिक जब भी उनसे मिलो ना तो बहुत संतुष्ट। एक बार लंदन की गोपी दीदी आई और उनसे पूछा कि दादी आप लंदन आओ ना। तो दादी ने कहा कि जब लंदन ही मेरे पास रहता है तो मैं लंदन क्यों जाऊं। तो ये एक प्रकार से संतुष्ट मणि की निशानी थी और लास्ट समय तक भी वो मुस्कुराहट, वो हॉस्पिटल में हम देखने गए थे, दादी एकदम प्रसन्न मुद्रा में थी। शारीरिक कष्ट होता है क्योंकि शरीर भारी भरकम था, तो ये कष्ट होता है, लेकिन दुख आत्मा को नहीं होती, क्योंकि आत्मा पहले से न्यारी या प्यारी भगवान की बनी रहती है और उनके चेहरे से पता चलता है कि ये बाबा के गोद में है। ये मुस्कुराहट ही पता पता भगवान के दिल का पता बताता है कि आप बाबा की गोद में हो। अगर मुस्कुराहट जीवन में नहीं है, अंतिम समय में नहीं है, तो ये पता चलता है कि आप धरती पे हो। इसलिए अंतमति सोगति का निशानी यहाँ से ही गायन है। लास्ट में स्लोगन है, दिल से तन से आपसी प्यार से सेवा करो तो सफलता निश्चित मिलेगी। दिल से, है ना, दिल का हाल सुने दिल वाला। दिल से हर कार्य जो भी करो दिल से, दिमाग से अभी करने का समय नहीं है, जितना हो सके दिल से करो, आपसी प्यार से करो तो सफलता मिलती ही है, निश्चित मिलती है। तो आज सारा दिन हम अभ्यास करेंगे और अपने मीठे स्वभाव से सबके दिल को जीतते हुए आगे बढ़ेंगे। मिलते हैं, जैसा जैसा समय मिलेगा वैसा वैसा हम आपको अपडेट देते जाएंगे। और न्यू पॉइंट, ये नया अध्याय जो चालू हुआ है, हम कोशिश करेंगे कि हम इसको कंटिन्यू रखें। सेवाएं रहती है, जैसा जैसा सेवा को देखते हुए हम बीच बीच में हम ये बनाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।